नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 37 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। प्यारे साथियों, मैं आपको ये 37 प्रश्न है जो पिछली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए वही प्रश्न करा रहा हूँ। और ये सारे प्रश्न यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से कितने प्रश्न हैं जो सही क्यों, और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्यारे साथियों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लेना। जब तक आप उस एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तब तक आपके लिए वो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो इसी तरह से हो जाता है यूपी पुलिस का एग्ज़ाम। तो इसके लिए आप लगातार प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा। तो प्रैक्टिस सेट करने से आपका अच्छा स्कोर भी होता है और आपकी तैयारी भी आपको पता चलती है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, कर्म ही पूजा है, यह कथन किसका है। तो किसका ये कथन है कि कर्म ही पूजा है। तो ये कथन है महात्मा गांधी का। किसका है? महात्मा गांधी का। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने की नेत्रावती नदी किस ओर बहती है। तो किस ओर बहती है ये नेत्रावती नदी। तो जो नेत्रावती नदी ये दक्षिण की ओर बहती है। किसकी ओर? दक्षिण की ओर। तो प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने की नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा है। तो कौन से शहर के पास बसा है ये नंदी हिल्स। तो जो नंदी हिल्स है ये बसा है मैसूर शहर के पास। किसके? मैसूर के पास बसा है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने, कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन थे। तो कौन थे? तो जो कन्नड़ भाषा है और इसके जो आदि कवि थे वो थे पंपा। कौन थे? पंपा थे। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने की गंग वंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी। तो कहाँ पर थी गंग वंश की प्रथम राजधानी। तो कोलार में। कहाँ पर? कोलार में थी गंग वंश की प्रथम राजधानी। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने की एक माइक्रोफैराड कितने फैराडे के बराबर होता है। तो कितने के बराबर होता है? तो एक माइक्रोफैराड ये होता है 10⁻⁻6 फैराडे के बराबर। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने, कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो कौन सा पानी कर देता है? तो ये कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड कर देता है। तो प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 8 है आपके सामने की नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। तो कौन सी नदी पर है? तो जो नागार्जुन सागर परियोजना है ये है कृष्णा नदी पर। किस पर है? कृष्णा नदी पर। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने के राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? तो जो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है ये स्थित है पूना में। पूना कहाँ पर पड़ता है? और ये पड़ता है महाराष्ट्र में। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 10 है आपके सामने की पोलियो वायरस की खोज 1908 ईस्वी में किसने की थी। तो किसने की थी? तो जो पोलियो वायरस है इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर और एरविन पोपर यानी इन दोनों लोगों ने की थी। तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 11 है आपके सामने की अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। तो किसको कहते हैं अरब सागर की रानी।
तो कोची नगर, किसे? कोची नगर को हम अरब सागर की रानी कहते हैं। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 12 है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है? तो कितनी राशि दी जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के तहत 1 करोड़ राशि पुरस्कार के रूप में दी जाती है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 13 है आपके सामने कि मोटर कार का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया था मोटर कार का आविष्कार? तो ये कार्ल वेंज, किसने? कार्ल वेंज ने मोटर कार का आविष्कार किया था। तो प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि सबसे दुर्बल क्षार क्या है? तो बताइएगा सबसे दुर्बल क्षार कौन सी है? अभी तक आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बताइए सबसे दुर्बल क्षार क्या है? प्रश्न संख्या 14 तो अमोनिया, ये है सबसे दुर्बल क्षार। तो प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो चीन में जो लाल क्रांति हुई थी वो हुई थी 1949 में। कब? 1949 में। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी पर पराजित किया था? तो कौन सी नदी पर पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पर, किस पर? नर्मदा नदी पर पराजित किया था। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 17 है आपके सामने कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक कब किया गया? तो कब किया गया था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ये किया गया था 1955 में। कब? 1955 में। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 18 है आपके सामने कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन क्या होता है? तो क्या होता है? तो किसी देश की आर्थिक वृद्धि का जो उत्तम मापांक होता है वो होता है GDP। क्या होता है? GDP। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 19 है आपके सामने कि विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन है? तो कौन सा है? तो जो विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न है वो है जौ। क्या है? जौ है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 20 है आपके सामने कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो जो कलकत्ता विश्वविद्यालय इसकी स्थापना हुई थी 1857 में। कब? 1857 में। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न 21 है आपके सामने कि नाजीवाद का मुख्य संस्थापक कौन था? तो कौन था? तो जो नाजीवाद है इसका जो मुख्य संस्थापक था वो था एडोल्फ हिटलर। कौन था? एडोल्फ हिटलर। तो प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 है आपके सामने की प्रश्न संख्या 22 है कि पानी का अणुभार कितना होता है? तो कितना होता है पानी का अणुभार? तो ये होता है 18 MU। कौन का? 18 MU। तो प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 23 है आपके सामने कि सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव तत्व कौन है? तो कौन सा है? तो जो सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव तत्व है वो है फ्लोरीन। कौन है? फ्लोरीन है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 24 है आपके सामने कि मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग किसकी मौजूदगी के कारण नीला दिखाई देता है? तो किसकी मौजूदगी के कारण दिखाई देता है? तो नाइट्रोजन की मौजूदगी के कारण
ये भारी भाग नीला दिखाई देता है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने कि पित्त का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है, तो जो पित्त है इसका जो उत्सर्जन होता है वो होता है यकृत के द्वारा। किसकी, यकृत के द्वारा। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 26 से आपके सामने कि जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है। तो किसको माना जाता है, तो जैन धर्म का जो संस्थापक माना जाता है वो ऋषभ देव को। किसे, ऋषभ देव को। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने कि यहूदी धर्म की स्थापना किसने किया था। तो किसने की थी यहूदी धर्म की स्थापना, तो मूसा। किसने, मूसा ने की थी यहूदी धर्म की स्थापना। तो प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 28 से आपके सामने कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो किसके द्वारा दिया गया था संपूर्ण क्रांति का नारा। तो प्यारे साथियों, ये प्रैक्टिस सेट अभी तक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। लाइक करने की कोई पैसा नहीं लगता और ना ही चैनल करने का कोई खर्च आपके पास पड़ता है। तो बताइएगा संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो जयप्रकाश नारायण। कौन, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 29 से आपके सामने कि जोग गरसोप्पा झरना किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में स्थित है ये जोग गरसोप्पा झरना। तो ये स्थित है कर्नाटक में। कहाँ पर है, कर्नाटक में। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 30 है आपके सामने कि एफिल टावर कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है एफिल टावर, ये आपको बताना है। तो जो एफिल टावर है, कौन है, एफिल टावर ये स्थित है फ्रांस में। कहाँ पर है, फ्रांस में। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 31 है आपके सामने कि मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो क्या है मलेशिया का राष्ट्रीय खेल, तो बैडमिंटन। कौन, बैडमिंटन ये मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 32 है आपके सामने कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई। तो कब हुई थी, तो जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। कब, 1961 में। तो प्रश्न संख्या 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 33 है आपके सामने कि वेदों की रचना किस भाषा में की गई थी। तो कौन सी भाषा में की गई थी वेदों की रचना, तो संस्कृत में। किसमें, संस्कृत में की गई थी वेदों की रचना। तो प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 34 है आपके सामने कि जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। तो किसने लौटा दी थी, तो केसर ए हिंद की जो उपाधि गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दी थी। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 35 है आपके सामने कि साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया था। तो कौन से गवर्नर जनरल के शासनकाल में साइमन कमीशन आया था। तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में साइमन कमीशन भारत आया था। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 36 से प्यारे साथियों आपके सामने कि किसके चारों ओर भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी है। तो कौन सी महासागर के चारों ओर है, तो प्रशांत महासागर। कौन, प्रशांत महासागर के चारों ओर सक्रिय पेटी है। तो प्रश्न संख्या 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो प्रश्न संख्या 37 और लास्ट प्रश्न प्यारे साथियों आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि नदी के घुमावदार पथ से किस झील का निर्माण होता है, यानी कौन से झील का निर्माण हुआ है ये आपको बताना है। तो नदी के घुमावदार पथ से गोखुर झील, कौन, गोखुर झील का निर्माण हुआ है।
तो प्रश्न संख्या 37 का, किसका 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।